दिल्ली 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 दिल्ली। दोस्तों बहुत दिनों से दिल्ली का मौसम अच्छा नहीं था और आज फाइनली थोड़ी धूप निकली, थोड़ा अच्छा मौसम है। सोचा कि बाहर की सैर की जाए, फिर सोचा कि लगे तो क्यों ना आप लोगों को भी यहाँ की सैर करवाऊँ। दिल्ली को एक ब्लॉग में डालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी जगह दिखाऊंगा जो बेसिकली मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, जहाँ पे मैंने अपने बचपन के काफ़ी हिस्से गुजारे हैं। इनसे ज़्यादा शांत और इनसे ज़्यादा सुकून वाली जगहें दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जहाँ पे इतना शोर शराबा होता है, तमाम चीज़ें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिरला मंदिर से, जो मेरे घर के पास है। दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर है ये। दोस्तों यहाँ पर आने पर अनफॉर्चुनेटली पता चला कि पेंडेमिक की वजह से जो मंदिर का परिसर है वो बंद है। लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा ज़रूर सकता हूँ। शायद नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पर आना हो या आप लोगों में से किसी का आना हो तो आप लोगों को ये अंदर से देखने का मौका लग सकता है, या शायद मैं आपको अंदर से कभी दिखा पाऊँ। लेट्स सी। ये हम देख सकते हैं मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो ये है। काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिरला मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पे नॉर्मली जब ये खुलता है तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदर शूट करने की इजाज़त नहीं है। तो अगर ये खुला हुआ भी होता तो मैं अपना मोबाइल जो है मुझे यहाँ पे जमा कराना पड़ता और मैं शूट नहीं कर पाता। बट यहाँ पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक गेट नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर का। यहाँ से अंदर जाने पे बहुत बड़ा एरिया है जो गार्डन का है, बहुत ही सुंदर है। आई जस्ट होप कि आने वाले दिनों में खुल सके तो मैं यहाँ पर मेरे वापस मुंबई जाने से पहले यहाँ पर आप लोगों को ये शूट करके दिखा सकूँ। बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इसके जो पीछे जो गार्डन का एरिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ये एरिया जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो ये आप देख सकते हैं ये राष्ट्रपति भवन के पीछे का एरिया है, और ये सारा एरिया राष्ट्रपति भवन का है। एंड सच अ कूल एंड काम सीरीन प्लेस इट इज़। इक्का दुक्का कोई गाड़ी जाएगी। एंड लेट मी शो यू द एरिया ऑफ दिस होल चर्च। यहाँ से उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ओवर हियर ये है कैथीड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन। इट वाज एक्चुअली मेड बाय ब्रिटिशर्स, और उस टाइम के जो वाइसरॉय थे यहाँ पर अपनी प्रेयर्स के लिए आया करते थे। जब ये राष्ट्रपति भवन जो है वाइसरॉयज़ हाउस कहलाता था, और यहाँ पर वाइसरॉय रहा करते थे। ये आज़ादी से पहले की बात है। तो बहुत बड़ा है अंदर से भी ये। दिल्ली का सबसे बड़ा चर्च है और मेरे ख्याल से बहुत पुराने चर्चों में से एक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5 स्टोरी बिल्डिंग, क्योंकि राष्ट्रपति भवन का एरिया है तो काफ़ी यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह आप देख सकते हैं, सब अच्छे से लगा रखा है। एंड सो इज़ द एरिया ओवर हियर। फ़िलहाल तो इसी से ही सब्र करना पड़ेगा। आई जस्ट होप कि वापस ये जल्दी खुले और मैं आपको इसके दर्शन अंदर से भी करवा सकूं। लेट मी शो यू, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड प्लेस, वेरी पीसफुल, वेरी वेरी सीरीन। और ये देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन का एरिया है। और इससे पहले को मुझे टोके यहाँ पे फिल्मोग्राफी करने के लिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। पे फ्री या बहुत ही कम फीस में जो है लोगों का ट्रीटमेंट होता है।
टेस्ट्स होते हैं, मेडिकल टेस्ट, तो ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। फ़िलहाल शायद बंद है। एंड ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने जूते, मोज़े, चप्पलें जमा करा के फिर अंदर जाने की इजाज़त है। ये अंदर जाने का मेन डोर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सरोवर है नीचे, ठीक ऐसे ही गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, वैसे ही तो शायद साइज़ का वहाँ का गया नहीं, लेकिन तो और ज़्यादा बड़ा है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। अक्सर हम स्कूल से आते थे दोस्त लोग और यहाँ पर बैठा करते थे और गुरुद्वारे का लंगर में खाना खाते थे। बहुत ही पीसफुल माहौल था शहर के बीच में, हर तरह की दौड़ धूप से दूर शांति। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ज़्यादा फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जितनी कर सकता था मैं उतनी कर पा रहा हूँ। बाकी मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। दोस्तों ये गुरुद्वारा 1674 से 1722 या 21 के बीच में स्थापित किया गया था। सिख धर्म के जो 8वें गुरु रहे हैं, गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी, उन्हें ये समर्पित है, उनसे ये संबंधित है ये गुरुद्वारा। और दिल्ली के सबसे बड़े गुरुद्वारों में से एक ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। एक बड़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जब दिल्ली में हैज़ा फैला था उस वक्त तब इसे जो है स्थापित किया गया था और यहाँ पे काफ़ी लोगों का इलाज होता था और काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बची उस वक्त, और तब से इसकी ख्याति जो है वो काफ़ी बढ़ गई। दूर हमें दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं हमारी एक और डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ, ये जामा मस्जिद है मेरे पीछे। ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से तो एक है ही, दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक टाइम तक ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, जब तक भोपाल की शाही मस्जिद जो है वो बनकर तैयार हो गई और वो सबसे बड़ी मस्जिद बन गई। देख सकते हैं पूरा पुरानी दिल्ली का इलाका है, यहाँ से सीधा तितली कबर की तरफ को जाता है और ये आसपास के सारे होटल्स हैं और ये है हमारी जामा मस्जिद, वहाँ के मिनारेट्स। मैं आप लोगों को जामा मस्जिद थोड़ी सी दिखाता हूँ अंदर से। ये है शाही मस्जिद, जामा मस्जिद। ये तकरीबन 400 साल पुरानी है और शाहजहाँ ने ये बनवाई थी जब दिल्ली राजधानी बनी हिंदुस्तान की, आगरा से जब शिफ्ट हुई। और पीछे आप देख सकते हैं थोड़ा धुंधला है इस वक्त, ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये लाल किला है। वहीं से जो है बादशाह आते थे अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए और इस मेन दरवाजे से यहाँ से एंटर करते थे। ये बीच में देख सकते हैं यहाँ पे पूल है जहाँ पे लोग जो नमाजी होते हैं वो वज़ू बनाते हैं। इस वक्त अभी नमाज का टाइम नहीं है तो यहाँ पर अभी कोई वज़ू बनाता हुआ नज़र नहीं आएगा। और काफ़ी लोग इस पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं एक साहब जो है यहाँ पे वज़ू बना भी रहे हैं। और ये है मेन जामा मस्जिद की एंट्री। ये दिखने में काफ़ी छोटा लग रहा है लेकिन ये झूमर बहुत बड़ा है, तकरीबन मेरी हाइट का तो होगा, इस हिसाब से मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और इस तरफ जो है वो चांदनी चौक का इलाका है और इस तरफ मीना बाज़ार निकलता है, जो बाज़ार तब का ही बना हुआ है जब यहाँ इस मस्जिद को बनाया गया था। इट इज़ ह्यूज, ऑलमोस्ट लाइक अगेन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। ये है जामा मस्जिद का टूर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वो शाही दरबार जिसके बारे में मैं बात कर रहा था।
इट इज़ सो ह्यूज कि एक साथ मेरे फ्रेम में भी नहीं आ रहा है यहाँ से, देख सकते हैं। ओह माय गॉड, पूरा कैमरा टिल्ट करना पड़ गया। एनीवेज, तो ये थी जामा मस्जिद और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों, सोचा तो ये था कि आप लोगों को यहाँ का लोटस टेम्पल, जिसे भाई मंदिर भी कहा जाता है, वो दिखाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोविड की वजह से ये फ़िलहाल बंद है। मैं जैसे कि बिरला मंदिर और चर्च जो मैंने दिखाया आप लोगों को, वो में भी मुझे बाहर से दिखाना पड़ा, और अनफॉर्चुनेटली ये भाई मंदिर भी मुझे बाहर से दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये इतना स्ट्रक्चरल ब्यूटी इसकी इतनी अच्छी है कि बाहर से देखना भी इसका बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सो लेट मी शो यू फ्रॉम आउटसाइड। सो दोस्तों, ये है द फेमस लोटस टेम्पल। आप देख सकते हो, इसे बिल्कुल कमल की शेप में बना हुआ है। बहुत ही सरप्राइजिंगली अमेजिंग स्ट्रक्चर है ये, वर्ल्ड फेमस स्ट्रक्चर्स में से एक है। बहुत बड़ा एरिया है यहाँ का गार्डन का। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा इस वक्त कोविड के रूल्स की वजह से। अनफॉर्चुनेटली कोविड के रूल्स की वजह से अंदर जाना यहाँ पे इस वक्त अलाउड नहीं है, और ये बहुत बड़ा लॉस है बेसिकली, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है दिल्ली की। एंड आई रियली विश कि इसे अंदर से देख सकते। मैं आपको पूरा एरिया यहाँ का जो है वो दिखाता, बट इसकी मोटी जानकारी दे दूँ। ये बेसिकली इसको भाई मंदिर कहा जाता है। भाई एक कम्युनिटी है जिसके बारे में मुझे कुछ खास ज़्यादा पता नहीं है, यू कैन ऑलवेज गूगल इट। बट इसे कहा जाता है कि ये सारे धर्मों को, सारे समुदायों को, सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी आस्था के हिसाब से अपनी पूजा कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह का कोई एक नियम नहीं है कि जो इसी चीज़ को फॉलो करने वाले लोग इधर आ सकते हैं। कोई भी यहाँ आ सकता है और अपनी जो है वो नमाज, पूजा, आराधना, मेडिटेशन जो चाहे वो कर सकता है। और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग तो पिकनिक मनाने आते हैं। आई होप जल्दी से चीज़ें खुलें, मैं आप लोगों को जो जगह मैं अंदर से नहीं दिखा पाया हूँ आप लोगों को दिखा पाऊँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय दिल्ली की जर्नी। नेक्स्ट टाइम जहाँ कहीं भी जाऊँगा आप लोगों को ज़रूर लेकर जाऊँगा, अपनी निगाहों से वो जगह दिखाऊँगा। एंड आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया हो। होप टू सी यू सून। बाय।